ज़ूम सेशन का फ़ायदा यही होता है कि आप ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है। तो आप मैसेज करो ताकि वो भी ज्वाइनिंग कर ले, और वो जो ज़करिया बच्चा, वो उसका कुछ प्रॉब्लम है, वो रिकॉर्डिंग ही देखेगा और बाद में जो भी उसे क्यूरी होगी वो सॉल्व करेगा, ठीक है। तो आप उन्हें भी मैसेज कर दो, फिर मैं स्टार्ट करने लगी हूँ 5 मिनट में। प्लीज 10:30 तक। हम्म, चलें इस तरह करें, उसामा भाई ये बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा लेट कर लें, तब तक मैं भी फ्री हो जाऊंगी। आप तब तक इस तरह करें, अपने काम के हवाले से थोड़ी सी तरतीब बना लें, फिर हम बच्चों के साथ सेशन कर लेते हैं। और चीज़ें इनको क्लियर करनी है ताकि ये काम कर सकें एक प्रोसेस के साथ। अच्छा चलें हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है तकरीबन 10 मिनट ऊपर। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को ना स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको वो चीज़ें दिखाती हूँ कि अब हम प्रॉपर ना होलसेल का एक प्रोसेस पढ़ने लगे हैं, ठीक है। कि होलसेल के अंदर पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी होलसेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम लोग काम किस प्रोसेस से कर रहे होते हैं, ठीक है। अ, आप दोनों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? वसीम ने मैसेज क्या किया? चलो ठीक है, वसीम ने मैसेज कर दिया। अच्छा बच्चों ठीक है, अब हम जा रहे हैं जी वर्किंग के ऊपर। अ, क्या है, आप इस तरह करें, अनम और हीरा। आप बच्चों मुझे ये बताओ कि आपको हीलियम, हीलियम पे जस्ट आप लोगों ने प्राइवेट लेवल की ही हंटिंग की है, होलसेल की है या नहीं, थोड़ा सा मुझे आइडिया दो। मैम आपकी आवाज ना थोड़ी स्लो आ रही है। अब आ रही? जी आ तो रही है लेकिन बहुत स्लो है। एक मिनट सॉरी, मैं, अब आ रही है? एक मिनट, अब आ रही है? हेलो, अब आ रही है बच्चों आवाज? मैम, जी मैम आ रही है आवाज। आ रही है, चलें क्लियर हो गई। अच्छा, बस ये दो बंदों ने ज्वाइन किया है। हाँ जी जी इन्होंने किया है और आफिया ने नहीं किया, और जकरिया तो वो उसका कुछ मसला है, मैं रिकॉर्डिंग इसीलिए कर रही हूँ। मैंने जकरिया को भी मैसेज किया, अभी मैं दोबारा से सबको मैसेज कर रहा हूँ। नहीं इट्स ओके, वो असल में ना इस टाइम पे हॉस्पिटल होता है, उसने मुझे बताया था कि नहीं मैम। नहीं, जकरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप वो दूसरों की बात कर रहे हो इंटरनेट वाले ग्रुप की? नहीं नहीं मैम, मतलब जकरिया के अलावा फातिमा है और जो अच्छा है अच्छा, साथ में इस ग्रुप में, उनको मैसेज कर। चले चले बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा अनम और हीरा बच्चा, मुझे थोड़ा सा आइडिया दो कि आप लोगों ने जस्ट प्राइवेट लेवल का ही क्राइटेरिया लगा रहे थे और उसी की हंटिंग की हुई है, और कीपा पे कभी वर्किंग की है? नहीं मैम जस्ट हीलियम 10 पे किया था, वही जो असाइनमेंट मिली थी पीएफटीपी की तरफ से। ठीक हो दैट्स गया, इट, उसी पे किया था। चलो ठीक है। चलो जी आज हम मैम एक, मैंने भी हीलियम पे ही किया था, कीपा पे भी नहीं किया, और जेएस स्काउट पे थोड़ा सा करना चाहा था लेकिन उसमें भी कुछ कंफ्यूजन आ रही थी तो जेएस स्काउट पे भी नहीं हो पाया था मुझसे। इट्स ओके कोई मसला नहीं है, अगर हम जस्ट होलसेल पे चलते हैं तो जस्ट कीपा ही इनफ होता है हमारे लिए, ठीक है। और हीलियम, हीलियम ज़्यादा प्राइवेट लेवल के लिए यूज़ होता है, लेकिन हंटिंग के लिए हम उसे भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम अभी चलते हैं जी कीपा के ऊपर। लेकिन इसमें ना कुछ न्यू बच्चे भी हैं आपके सेशन में, उनको एक बार हीलियम भी बताना पड़ेगा। एक मिनट, एक सेशन हीलियम के साथ कर देते हैं, बाकी फिर हम कीपा पर चलते हैं। और कितनी आइटम्स हैं? हम्म, अच्छा जी। अच्छा आप लोगों को पता है, लेकिन आप में एक दो बच्चे इस तरह के भी हैं जो बिल्कुल नहीं हो। अच्छा बच्चों, अब मैं न्यू जीमेल पे इसलिए आ गई हूँ ताकि मैं आप लोगों को शुरू से एक प्रोसेस समझा सकूँ, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ एक्सटेंशंस को ऐड टू क्रोम करते हैं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए।
आप जस्ट क्रोम वेब लिखेंगे तो ये एक आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ से आप एक्सटेंशंस को डाउनलोड करेंगे और पिन अप कर लेंगे। कौन कौन से एक्सटेंशंस को आप लोगों ने इनिशियली करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है, और करके भी दिखा देती हूँ। फिलहाल तो हम हीलियम कर लेते हैं फ्री वाला इस पे, ठीक है। इसको हम करेंगे जो ये देखें लिखा हुआ है ऐड टू क्रोम, क्योंकि बाकी सब पे हुआ है इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रही थी। आप इसको कर देंगे ऐड एक्सटेंशन। चलिए जी ये हो गया। अच्छा अब आप सिंपली यहाँ पे नेम देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। ईमेल हम यही वाला देंगे। अच्छा जी आप ये वैसे भी यूज कर सकते हैं हीलियम, क्योंकि इसका जो पेड वर्जन है वो जरा एक्सपेंसिव है और मैं इतना इसको यूज नहीं कर रही होती, इसलिए हम इसको नहीं, क्योंकि इसकी जगह पे दूसरे टूल्स स्कैन अनलिमिटेड AMZ एनालाइजर वो हम यूज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जरा। अच्छा जी पासवर्ड कुछ भी रख लें, ठीक है जी। साइन अप कर लें इसको। चलें जी। अच्छा ये सिंपल से आपसे क्वेश्चन करेगा, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी पे भी टिक करके इसको ये कहेगा कनेक्ट टू सेलर सेंटर, तो नॉट राइट नाउ, नहीं जी इस टाइम पे मैं नहीं करना चाह रही, ठीक है। रेवेन्यू कुछ भी पुट कर दें, नेक्स्ट कर दें इसको, ठीक है जी। नॉट राइट नाउ हम अभी नहीं लेना चाह रहे जो भी आपके सब्सक्रिप्शन है। चले ये देखें बच्चों, ये आपके पास हीलियम का इंटरफेस आ गया। ये कई बच्चे तो फेमिलियर ऐसे हैं, लेकिन जो न्यू बच्चे ऐड हैं वो नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा उनके लिए बेसिक से समझा रही हूँ। एक हमने ये वाली एक्सटेंशन कर ली, यहाँ से ये देखें फ्लावर का साइन नजर आ रहा है, इसको आप पिन अप कर देंगे, ठीक है। अच्छा एक दो और एक्सटेंशन करनी है, वो भी मैं साथ ही करवा देती हूँ, जो हमें आगे सर्चिंग के लिए चाहिए होगी। अच्छा जी हमें चाहिए यहाँ पे OS एडन ऑनलाइन सेलर एडन चाहिए हमें। OS एडन इसका शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको ऐड टू क्रोम कर देंगे, ऐड एक्सटेंशन करेंगे, ठीक है। ठीक है जी इसको हम देख लेते हैं, इसको आप पिन अप कर देंगे, ठीक है सिंपल। देन हम दोबारा जाएंगे इधर, यहाँ हम सर्च करेंगे, यहाँ बहुत सारी मिली है, DS Amazon क्विक व्यू, यहाँ पे हम सर्च करेंगे DS Amazon क्विक व्यू, क्विक क्विक क्विक, ये वाला नहीं है, ये वाला, ये आपने सेकंड वाला करना है जिसके ये ब्लू सा हैंड बना हुआ, आप इसको सिंपली ऐड टू क्रोम ऐड एक्सटेंशन, ठीक है। ये मैं वो एक्सटेंशंस बता रही हूँ जो ज़रूरी हैं जब आप ब्रांड हंटिंग कर रहे होंगे, प्रोडक्ट हंटिंग, एक्चुअल में प्रोडक्ट हंटिंग नहीं ब्रांड हंटिंग आप लोग कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती है जो हमने इनिशियली देखने, उसके लिए ये वाली एक्सटेंशन ज़रूरी है। एक्सटेंशंस वैसे तो बहुत सारी हैं, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें, ठीक है, लेकिन जो फिलहाल आप लोगों को सिर्फ दो तीन चाहिए ना, वो जस्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग परेशान नहीं हो, और सिंपली, और इसी तरह जैसे मैंने ये किया है उसी तरह हम कीपा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कीपा की ये आराम से 1000-1500 में एक्सटेंशन मिल जाती है, तो ये है कि वो उसकी काफ़ी अच्छी सर्चिंग आ जाती है, तो हम वो आराम से परचेज कर लेते हैं, क्योंकि कीपा का काम सिर्फ सर्चिंग देना नहीं है। कीपा आगे हम जब प्रोडक्ट हंटिंग मतलब प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं, तो पूरा प्रोडक्ट को एनालाइजिंग कीपा के थ्रू हम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए हम कीपा को प्रेफर करते हैं, और कीपा से होलसेल के जितने भी स्टार्ट्स हैं वो हम कीपा से ही निकालते हैं, ठीक है। कीपा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी फेमिलियर हो जाएंगे आप लोग।
एक जो हम पुट करेंगे क्राइटेरिया वो करेंगे इसमें हीलियम पे, देन हम कीपा पे जाएंगे। आप टूल्स पे क्लिक करेंगे, ये देखें डैशबोर्ड है इसका, उसके बाद है इसके टूल्स। टूल्स पे हम जाते हैं प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च में जाते हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा बच्चों ये, अच्छा ये न्यू वर्जन आ गया, वैसे मुझे पुराने वाला ज्यादा पसंद था। अच्छा ये जो है ना क्राइटेरिया जो भी हम पुट कर रहे होते हैं, ये आप लोग अपनी अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको ब्रांड चाहिए, जैसी आपको प्रोडक्ट चाहिए, उसके मुताबिक आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये कोई फिक्स चीज नहीं होती, ठीक है। इस चीज को समझना है आप लोगों ने। टूल, टूल का मतलब है किसी भी काम को करने के लिए एक औजार, ठीक है। तो अगर आप लोगों को एक औजार दे दिया जाता है तो ये हर बंदे का उसको यूज करने का जो मेथड होगा वो डिफरेंट होगा। इसमें कुछ चीजें हैं जो आप लोग फोकस करोगे, देखोगे, मैच करोगे, इवेलुएट करोगे, बट कुछ चीजें आप अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, इसके बारे में परेशान नहीं होना, ठीक है जी। अच्छा जी हम आ गए प्रोडक्ट के अंदर। ये टूल है, ये न्यू नेविगेशन है इसके। मार्केट प्लेस अमेजोन, ये देखें अगर आप अमेजोन में करना चाहते हैं, यूके में तो .co.uk यूज करेंगे, अगर आप अमेरिका में करना चाह रहे हैं तो आप .com यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी अब हम आ जाते हैं मार्केट प्लेस, एनी कैटेगरी। अब ये आ गई हमारी कैटेगरीज, कैटेगरीज में से आप लोग कैटेगरीज कौन कौन सी कर सकते हैं चूज। अब मैं स्पेसिफिकली वो बता रही हूँ, बेबी प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, ऑटोमोटिव कर सकते हैं, बट छोटी छोटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अप्लायंसेस में नहीं जाएंगे, ज्यादा बड़ी प्रोडक्ट्स आ जाती है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में जा सकते हैं, लेकिन जब स्टार्ट में आप किसी क्लाइंट के लिए काम करें तो कोशिश करें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में नहीं जाएं, क्योंकि इसमें गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। गेटेड का मतलब ये होता है कि वो सेलर सेंटर पे जब हम उसको बेचने जाते हैं, लगाने जाते हैं, मीटू करने जाते हैं, तो वो हमें बेचने की इजाजत नहीं देते। वो कहते हैं जी अप्रूवल ले, या तो ब्रांड से अप्रूवल ले, या फिर किसी भी ऑथराइज सप्लायर की इनवॉइस सबमिट करवाएं। तो वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो जाता है, जो आपको इनिशियल स्टेज पर बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि जब स्टार्ट में हम लोग काम करें तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में नहीं जाएं, लेकिन बाद में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। बुक्स में नहीं जाना, कैमरास में नहीं जाना, सीडीज में नहीं जाना, सेलफोन एक्सेसरीज में जा सकते हैं, बट छोटी छोटी चीजों में, हैंड फ्रीज हो गई, हेडफोन्स हो गए, कीबोर्ड माउस, इस तरह की छोटी छोटी चीजें। क्लॉथिंग, शूज एंड ज्वेलरी में नहीं जाना, कलेक्टिबल कॉइन्स में नहीं जाना, कंप्यूटर एक्सेसरीज में भी छोटी चीजों में हम जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी छोटी चीजों में जा सकते हैं, हैंड ब्लेंडर, जूसर, छोटे छोटे सैंडविच मेकर, छोटी चीजें जिनका वेट ज्यादा ना हो, जिनका वाया ज्यादा ना हो, ग्रोसरी एंड गोरमेट फूड। फिर अगेन वही गेटेड चीजें होंगी, इसमें खाने पीने की चीजें जितने भी होती हैं वो उसमें बाजुकात वो मांग लेता है, कभी कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो इसमें नुकसानदेह है, ठीक है। तो स्टार्ट में इसको हम प्रेफर नहीं करते, लेकिन बाद में आप लोग कर सकते हैं। हैंडमेड में भी तकरीबन नहीं जाएंगे, हेल्थ एंड हाउस होल्ड इसमें भी गेटेड चीजें होंगी, बट बाद में आप लोग जा सकते हैं। होम एंड किचन आप लोगों के लिए बेस्ट है, उसके बाद किचन एंड डाइनिंग बेस्ट है। 80% प्रोडक्ट्स अनगेटेड होती हैं होम एंड किचन एंड डाइनिंग में। ऑफिस प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं, पेट लॉन एंड गार्डन इसको भी कर सकते हैं, पेट सप्लाईज इसमें भी पेट की चीज़ें अच्छी होती हैं। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में भी जा सकते हैं, टॉयज एंड गेम्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को कुछ कैटेगरीज बता दी हैं कि आप लोग किन कैटेगरीज के अंदर सर्चिंग कर रहे होंगे, ठीक है जी। अब सिंपली इसके अंदर से हम चले स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के अंदर देख लेते हैं, और बाकियों को हम अनचेक कर देते हैं। ये मैं जस्ट बता रही हूँ आपको कि इन इन कैटेगरीज में आप जा सकते हैं, ठीक है जी। और ये भी ध्यान रखना है किस कैटेगरी के अंदर किस तरह की चीज़ों को हम ले सकते हैं और किस तरह की चीज़ों को नहीं, और किस कैटेगरी को अब करना है और किस कैटेगरी को बाद में कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी ये कैटेगरी हम सेलेक्ट कर ली है। अच्छा इसकी ज़रूरत नहीं है। वेयर कंपटीशन इज रेंज मीडियम, मीडियम कर दें, या कुछ उन्होंने न्यू इसमें ऐड कर दिए हैं। आई वांट टू सेल माय प्रोडक्ट फॉर
सॉरी मैम, एडवांस पे क्लिक करें ना, उसके बाद जो है इजी हो जाएगा ये साइड में एडवांस पे क्लिक करके कर लें। लेकिन ये सादे जो फर्स्ट स्टेप है वो तो एटलीस्ट इनको पता चल जाए, उसके बाद हम एडवांस पे जाएंगे ना। नहीं, उसमें क्राइटेरिया पुट कर सकते हैं, आप भले चेक कर लें कुछ जैसे आपको इजी लगे, हाँ हाँ, ये तो मैंने क्योंकि वो सारा न्यू देखा हुआ है अपडेट आया है ना। सेलर, हाँ ऐसे ही है। लेकिन शुरू इसमें में ना, बंदा जो है डिस्टर्ब होता है। लेकिन इसमें ना आपके अलावा भी जो न्यू बच्चे हैं ना, वो इस तरह इंटरफेस देखेंगे ना, उन्हें ये भी कहना कि ये चीजें क्या है। ठीक है। अब इसके अंदर दो ठीक चार चीजें उन्होंने पूछी है। हुई है, मंथली रेवेन्यू का पूछा हुआ है और प्रोडक्ट फॉर कितनी प्राइस पे बेचना चाहते हैं। क्योंकि जो पुराने वाला नेविगेशन था उसमें भी इसी तरह ऊपर क्राइटेरिया है कुछ, उसके बाद एडवांस में चले जाते हैं हम फिल्टर में। तो ये सारी चीजें आप लोग तो फेमिलियर हैं, लेकिन एक बार हम इसमें पुट करने के बाद उसमें हम कीपा में जाएंगे। कीपा में वसीम ने तो कीपा में काफी कुछ सीख लिया है। कर रहे हो वसीम कीपा से बेटा अभी? जी मैम, कीपा यूज हो रहा है। सही हो गया, कीपा यूज हो रहा है। अच्छा जी, हम यहाँ पे कुछ चीजें होलसेल के अंदर जो हम फोकस कर रहे होते हैं, जिसपे कि जब हम ब्रांड हंटिंग करते हैं कि ये चीजें हमने मद्देनजर रखनी है। सम टाइम हम कुछ चीजें उसमें से स्किप कर सकते हैं, सम टाइम कुछ ऐड करेंगे। नंबर ऑफ सेलर्स, अब कुछ लोग क्राइटेरिया पुट करवाते हैं नंबर ऑफ सेलर्स 3 to 15, कुछ पुट करवाते हैं जी 3 to 8, कुछ पुट करवाते हैं 3 to 25 या 20। लेकिन हम ज्यादा प्रेफर करते हैं 3 to 15 कर लें या फिर 10 कर लें। 15 करेंगे तो ज्यादा सर्चेज आपके पास हो जाएंगी। उसके बाद प्राइस एटलीस्ट 20 से स्टार्ट होनी चाहिए, बट ज्यादा प्रोडक्ट्स आपके पास निकल आए हम इसलिए 10 से स्टार्ट कर लेते हैं। 10 to 100 भी हो जाए इट्स ओके। ठीक है, हम सेलिंग प्राइस कर सकते हैं। प्राइस चेंज इसको नहीं करना। रिव्यू काउंट, रिव्यू काउंट कितने हम कंसीडर करते हैं इसमें? अगर इससे ज्यादा वाली भी आ जाएगी ब्रांड तो हम उसको भी कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें अप्रूवल चाहिए और हमें प्रोडक्ट्स चाहिए प्रॉफिट के अंदर। ठीक है। रिव्यू काउंट 200 to 1000 आप लोग ऐड करेंगे। और एक और चीज, अगर कुछ सिनेरियो है कि रिसर्चेस कम आ रही हैं तो आप लोग रिव्यू काउंट को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, 50 to 100 भी कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यू रेटिंग 3.5 और मैक्सिमम जितनी भी हो जाए वो हमारे लिए अच्छा है। उसके बाद है बीएसआर। बीएसआर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको तो कभी स्किप नहीं करना। बीएसआर हम यूएसए के अंदर 1 to 60,000 एंड यूके के अंदर 1 to 20,000 ये अज्यूम कर रहे होते हैं। इसके अंदर अंदर ये है कि हमें सेल्स अच्छी आ रही होती है, इससे अगर ज्यादा में जाएंगे तो हमारी सेल्स कम हो जाती है। ठीक है। बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक, आप लोगों को पता है न्यू बच्चों के लिए जरा मैं एब्रीविएशन क्लियर कर रही हूँ। इसमें हम करेंगे 1 to 60,000। अच्छा जी, शिपिंग साइज, शिपिंग साइज में हम कर लेते हैं जी लार्ज स्टैंडर्ड साइज। ठीक है जी। वेट, ठीक है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज काफी है। अच्छा जी, फुलफिलमेंट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे हम करेंगे FBA एंड FBM। हालांकि हम लोग करेंगे FBA, FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, बट FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसको हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? ताकि हमारे पास डाटा काफी आ जाए, ताकि हम उसमें से सिलेक्ट कर सकें चीजों को। इमेजेस पे नहीं जाना, वेरिएशन, वेरिएशन आप 0 कर दें। ठीक है। स्टार्ट में कोशिश करें वेरिएशन में नहीं जाएं, क्योंकि उसमें सेल्स निकालना मुश्किल हो जाता है। कीवर्ड्स में कुछ नहीं डालेंगे, लिस्टिंग में भी कुछ नहीं पुट करेंगे। अच्छा जी, एग्जैक्ट ब्रांड सर्च इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं डाल रहे होंगे हम। अच्छा जी, प्राइस चेंज इसमें भी कुछ नहीं। मंथली रेवेन्यू इसमें आप डाल सकते हैं 1000। ठीक है। और मैक्सिमम जितना भी हो जाए अच्छा। ठीक है। सेल्स चेंज, मंथली सेल्स 100, मतलब कि 100 यूनिट्स की, ये देखिए आगे लिखा हुआ ना यूनिट्स, इतने यूनिट्स 100 यूनिट्स एटलीस्ट उसके बिक रहे हों। अच्छा जी, इसको रहने दें, बस सेल्स बंद इसको भी रहने दें, बस ठीक है, काफी है। अच्छा जी, सर्च,
अच्छा जी, हमारे पास 200 ब्रांड्स आ गए हैं, बट ये जस्ट 25 शो कर रहा है हमें। ठीक है, आप इसको सिंपली इस तरह करें, एक्सपोर्ट डाटा के ऑप्शन पे CSV फाइल करनी है, एक्सेल फाइल करनी है, जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको सिंपली कर लेंगे एक्सपोर्ट, डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, एक तो फाइल हो गई, फाइल में से भी मेथड बता देती हूँ कैसे करना है, और यहाँ से भी हम मेथड देख लेते हैं। आपके पास ये खुल गई है, ये देखें प्राइस आ गई है। हमने जो प्राइस सेट की थी कि 20 से ऊपर वाली प्रोडक्ट आए और 100 तक वाली आए। ठीक है, ये देखें हमारे पास आ गई हैं प्रोडक्ट्स, 29, 35, 70, 49, 62। ठीक है जी, ओके। आगे मंथली सेल्स 760, 763, 760, 396, ये सेल्स आ रही एक्सक्यूज मी हैं। मैम। जी जी, जी मैम, ये प्राइस जो है वो अपने हिसाब से हमें क्यों सेट करने हैं इसमें? क्या मतलब बेटा, मैं समझी नहीं आपकी बात। मतलब आपने कहा ना कि जैसे हमने प्राइस सेट किए उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सारी ये सर्च हो गया है, हम्म। तो इसमें हम प्राइस अपने हिसाब से सेट करेंगे। मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया कि अपने हिसाब से सेट करने से मुराद क्या है? कि ऊपर नीचे लाइक करना? आपने प्राइस आपने कहा ना कि एटलीस्ट 20 से स्टार्ट होना चाहिए, हाँ या तो फिर हम 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो प्राइस हम अपने हिसाब से सेट करेंगे क्या, ये मैं पूछना चाह रही थी। अच्छा, मैं बताती हूँ। जैसे हमने सारी चीजें रिव्यू काउंट में सब चीजें हम कर रहे हैं सेट, हाँ बिल्कुल, PSR सेट कर रहे हैं, तो इसी बिल्कुल तरीके से प्राइस भी हम अपने हिसाब से सेट करेंगे, या फिर क्या इसका क्राइटेरिया होगा? मैं बताती प्राइस। हूँ। यहाँ पे असल में ना प्राइवेट लेवल में हम प्राइस अपने हिसाब से सेट करते हैं, ठीक है, लेकिन होलसेल के अंदर ये हमने जो ब्रांड हंटिंग कर रहे हैं, एक्चुअल में ये ब्रांड हंटिंग हो रही है, प्रोडक्ट हंटिंग नहीं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। पहली चीज, ये क्लॉथिंग एंड शू, मुझे लग रहा है क्लॉथिंग एंड शू का कहीं कैटेगरी तो नहीं रह गई, ये उसी की सारी निकल आई। अच्छा चलें, अच्छा मेरी बात सुनो। प्राइस सेट करने के यहाँ से मुराद ये है कि हमें ऐसे ब्रांड्स निकाल के देनी है आपने, या ऐसी प्रोडक्ट्स निकाल के देनी है। ऑब्वियसली हम प्रोडक्ट के थ्रू ब्रांड पे जा रहे होते हैं कि जिनकी सेलिंग प्राइस एटलीस्ट 20 to 100 के दरमियान हो। अगर 100 से ऊपर वाली भी प्रोडक्ट होगी और उसमें प्रॉफिट होगा, हम उसको भी कंसीडर करेंगे। लेकिन वो जरा हाई टिकट प्रोडक्ट में आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं ताकि लॉस हो तो कम हो। ठीक है, लेकिन 20 से कम या 10 से कम वाली प्रोडक्ट में क्यों नहीं जाते? क्योंकि उसमें जब हम फीसिस निकलेंगी और जो हमें सोर्सिंग कॉस्ट पड़ेगी, तो हमें उसमें से प्रॉफिट नहीं बच रहा होगा। तो ये जस्ट ब्रांड हंटिंग के क्राइटेरिया के लिए मैंने प्राइस पुट किया। अगर आप चाहते हो मैंने हाई टिकट प्रोडक्ट्स में जाना है, तो आप जो प्राइस मैंने 20 to 100 सेट किया, आप वहां पे 100 to 1000 भी सेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले बताया, जैसी आप लोगों की नीड है वैसे ही आप लोग टूल को यूज करोगे। थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचा करें जब ये चीजें कर रहे होते हैं। तो ये जस्ट मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया कि जो हम आम क्राइटेरिया पुट कर रहे होते हैं होलसेल के, वो ये है। लेकिन जैसी आपकी क्लाइंट की नीड है, जैसी आपके अकाउंट की नीड है, जैसी आपकी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी नीड है, आप उसके मुताबिक क्राइटेरिया को ऊपर नीचे कर सकते हो। अब ये देखो, जितनी प्रोडक्ट्स निकली हैं वो तकरीबन 20 से नीचे कोई नहीं होगा, मे भी कोई हो सकती है निकल आया हो। ये देखें जैसे 18.99, वो भी 20 के करीब ही है। और तकरीबन कोई भी, मैंने 10 to आई थिंक सो 100 सेट किया था। तो ये कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं होगी जिसकी सेलिंग प्राइस 10 से कम हो। ठीक है, हम इसलिए ट्राई कर रहे होते हैं। बाकी चीजें भी निकल आई हैं, रेवेन्यू भी निकल आया, बाकी सारी चीजें भी, लेकिन हम मैनुअली चेक कर रहे होते हैं। मैं शीट से भी बता देती हूँ। अगर हम ऐसे यहाँ से चेक करना चाहेंगे तो जस्ट आप ए पे क्लिक करेंगे। मुझे लग रहा है वो शू वाली कैटेगरी पर टिक रह गया था, चलें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, न्यू बच्चों के लिए मैं ज़रा प्रोसेस को समझा दूँ। ये देखे लिखा हुआ है डिलीवर टू पाकिस्तान। यहाँ से आप करेंगे चेंज एड्रेस, यहाँ पे आप करेंगे लोकेशन चेंज। हम यहाँ पे न्यूयॉर्क की सेट कर रहे हैं लोकेशन। USA की किसी भी स्टेट का आप लोग यहाँ पे जिप कोड डाल सकते हैं, वो उसी के मुताबिक आपको स्ट्रैट्स देगा। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन चेंज करने का मकसद ये है कि यहाँ पे सारे स्ट्रैट्स चेंज हो जाएंगे। अब ये देखेंगे एक प्रोडक्ट खुल गई है, हम शूज में जाते नहीं है, लेकिन ये बाय मिस्टेक ये कैटेगरी सेट हो गई है। अब हम जाते हैं शीट के अंदर, क्योंकि आप लोगों ने शीट से काम करना है। अगर लाइट चली गई तो ये सारा जो सर्चेस की होगी आपने, ये तो चली जाएगी वापस।
ठीक है, तो फिर आप लोग कहेंगे ये तो सारी वो आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। जैसे मैं, जब हम पढ़ रहे थे तो मैं ऐसे शीट को खोल के किया करती थी, मतलब कि शीट को वहीं से डायरेक्ट, तो शीट का आइडिया नहीं था, बताया ही नहीं था किसी ने। तो बाद में इस चीज का पता चला। अब ये देखें, आपने अब किसी चीज को सर्च नहीं करना, ठीक है, या तो ब्रांड नेम सर्च कर लें या फिर सिंपली आप लोग ये देखें, ये एक टैब है एसिन। एसिन का मतलब होता है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है जी। न्यू बच्चों के लिए बता रही हूँ, एसिन का मतलब होता है जैसे आपका एक आईडी कार्ड होता है जिसपे आपको एक नंबर एलोकेट किया जाता है, इसी तरह अमेजोन पे जितनी भी प्रोडक्ट्स बिकती हैं उनको इंडिविजुअल हर प्रोडक्ट को एक नंबर एलोकेट किया जाता है जिसको हम एसिन कहते हैं। एसिन की एब्रीविएशन है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। आप सिंपली क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी, ये हमने चेक कर लिया, इसको करेंगे कॉपी और जी हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब ये देखें, लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं हम उसको मैच करते हैं, टैली करते हैं, VL1, ये देखें VL1, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हमने की थी, मैं यहाँ पे ना किसी और ब्रांड को सर्च करती हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ। ये मैंने एक ब्रांड नेम सर्च कर लिया अर्थ मामा के नाम से, ये मैंने बच्चों को पहले भी दिखाया हुआ। अच्छा, अब ये जो हमने सर्चेस की, सॉरी एक्सटेंशन की थी ना दो, DS Amazon क्विक व्यू एंड ऑनलाइन सेलर एडन, अच्छा जी ठीक है, ये हमें दिखा रहे होते हैं क्विक व्यू, ठीक है। ये देखें आप लोग को नजर आ रहा है, ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ये है BSR, ठीक है, जो आगे हम देख रहे थे। ये अगर आप लोग ये एक्सटेंशंस नहीं करेंगे तो ये आप लोग को शो नहीं होगा, ना आप लोग को एसिन शो होगा, ना ये शो होगा इसमें कितने सेलर्स हैं, ना ही आप लोगों को BSR शो होगा, ठीक है। अब हम लोग ने देखना क्या है, एक्चुअल में देखना क्या है, अब हम वो देखने लगे हैं। मैं किसी भी एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेती हूँ, आप लोगों ने ब्रांड हंटिंग करनी किस तरह है मैं आप लोगों को वो बताने लगी हूँ, जो इनिशियल स्टेप है जो हम होलसेल में यूज कर रहे होते हैं। इसके अंदर तो वैसे 3 ही सेलर बैठे हुए हैं, मैं किसी और को भी खोल लूंगी जिसके अंदर ज्यादा सेलर्स बैठे हैं। ये देखें, ये ब्रांड खुद ही बेच रहा है। इस तरह के ब्रांड से अवॉइड करना आप लोगों ने, जो ब्रांड खुद ही अमेजोन पे स्टोर बना के बेच रहा हो, आप लोगों ने उनके प्रोडक्ट्स नहीं कंसीडर करनी, आप लोगों ने उस ब्रांड को नहीं कंसीडर करना। ये देखें, ये जो लिखा होता है ना शिप्स फ्रॉम अमेजोन एंड सोल्ड बाय, इसका मतलब है कि ये FBA कर रहा बंदा, जैसे हम करेंगे फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यहाँ पे बैठ के अमेजोन हमारे भी हाथ पे सब कुछ कर रहा होगा, तो ये बंदा है। अब आप लोग ने ऐसे बंदों को ढूंढना है जिनकी रेटिंग 100 तक हो, 100 से ऊपर वालों को भी कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोग को ये आएगी, वो क्या आएगी वो मैं आगे बताती हूँ। आप लोग सिंपली इसके नेम पे क्लिक करेंगे, ये देखिए जी, ये इस बंदे की ना स्टोर फ्रंट खुल गया, आप इसके स्टोर फ्रंट को क्लिक कर लेंगे यहाँ से। अच्छा जी, ये देखें, ये लिखा हुआ ब्रांड, ये इस बंदे का स्टोर खुल गया है, ठीक है। मैकस डिस्ट्रीब्यूशन LLC वाले का ये इसका स्टोर खुल गया और वो बता रहे हैं इसने 129 प्रोडक्ट्स मीटू करके बैठा हुआ है, मतलब कि 129 प्रोडक्ट्स ये बंदा बेच रहा है, ठीक है जी। एक एक्सटेंशन आप लोगों को और करवानी है, 1 मिनट। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं प्रोडक्ट फाइंडर, अमेजोन नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अमेजोन कोई व्यू, ऑनलाइन सेलर, ईमेल, ऊपर वाला टैब क्यों नहीं शो हो रहे हैं, 1 मिनट। खुल जाओ भाई, ये तो हमारे, मैं आप लोगों को ना यहाँ पे एक्सटेंशन सारी हुई है, मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ इधर, अगर ये लोड हो जाए, चलो तब तक हम यहीं पे देख रहे हैं। ये देखें, वो कह रहे हैं 129 प्रोडक्ट्स हैं, ये जो बंदा मीटू करके बैठा हुआ है, और ये वो ब्रांड्स हैं जिनकी ये प्रोडक्ट्स उसने लगाई हुई है अपने स्टोर पे, ठीक है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है,
सिंपली एक प्रोडक्ट है, उसको ओपन करना है, उसके न्यू के टैब को ढूंढना है। या तो न्यू का टैब इधर होगा और या फिर इधर प्रोडक्ट के बिल्कुल नीचे होगा, ठीक है। या तो इधर होगा न्यू का टैब या फिर इधर साइड पे कोने में होगा। आप इसको सिंपली ओपन करेंगे, सिंपली ओपन करेंगे, आप इसकी सेलर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। ये देखें, ये बंदा एफबीएम कर रहा है, क्योंकि शिप भी वो खुद कर रहा है और सोल्ड भी वो खुद कर रहा है, ठीक है। और ये बंदा एफबीए कर रहा है, हमने एफबीए सेलर्स को कंसीडर करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम भी एफबीए करने जा रहे हैं, ठीक है। हमें सिंपली उस बंदे के स्टोर फ्रंट पे आना है, स्टोर फ्रंट पे क्लिक करेंगे, आप उसके इधर स्टोर पे आ जाएंगे। आपने क्या करना है, सिंपली इन ब्रांड्स को करना है जी कॉपी। क्या हो गया है, सब टैब्स काफी इकट्ठी खुल गई हुई हैं। पता नहीं इतने लोडिंग क्यों ले रहा है, शायद इकट्ठी ज्यादा टैब्स खुल गई हैं। अच्छा जी, हम आ गए हैं इधर। अब हमने क्या करना है, सिंपली आपने इन सारे ब्रांड्स को करना है कॉपी। इनको बंद ही कर देती हूँ। आई डोंट नो ये इतनी लोडिंग क्यों ले रहा है। चलिए जी, अब हम ओपन कर लेते हैं इसको। चलो भाई, विद एसेसरी ये मसला कर रहे हो। आई डोंट नो। अच्छा, ये लोड होता है तो इस पे चेक कर लेते हैं। पता नहीं क्या उस पे मसला आ रहा है। अच्छा जी, चले ये देखें, जैसे ये प्रोडक्ट ओपन है, ठीक है। अब हम नीचे आए, ये देखें न्यू का टैब है। या तो न्यू का टैब इधर होगा या फिर प्रोडक्ट के नीचे इधर सम टाइम होता है, ठीक है। ये दो जगह पे हो सकता है न्यू का टैब। आप सिंपली इसको करेंगे क्लिक। पता नहीं क्या हो गया, कभी इस तरह हुआ तो नहीं है जो आज हो रहा। Something went wrong. What's happening? अच्छा, ये अमेजोन के पेज पे सम टाइम हो जाता है इस तरह, वो आपको देगा कि सम टाइम ये होता है विंडो की वजह से। लेकिन मेरी तरफ विंडो का ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन सम टाइम इसका पेज इस तरह का मसला दे रहा होता है। अच्छा जी, अच्छा जी। चलें, ये देखें न्यू का टैब इधर भी है। ये पेज एक मरतबा लोड हो जाए फिर मैं ओपन करती हूँ इसको। पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर रहा है।
कभी नहीं हुआ वसीम वसीम बच्चे, मैं आप लोगों को भी ले रही होती हूँ, कभी नहीं इस तरह हुआ, लेकिन पता नहीं आज क्या इशू हो रहा है। इंटरनेट इशू होगा मैम। लेकिन इतना इंटरनेट का इशू, पेज ही रीलोड में जी प्रॉब्लम आ पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान तो है, मैंने तो स्पेशली फाइबर लगवाई हुई है घर में, क्योंकि मुझे बड़ा मसला हो रहा होता है जब नेट स्लो हो तो काम नहीं हो रहा होता उस तरह। मैम सेम इशू, मतलब मैंने भी जो है ना 2 लगवाए हुए हैं, फाइबर अलग लगवाया हुआ है और मेरा पीटीसीएल अलग लगा हुआ है। ऐसे पहले पीटीसीएल पे काम चल रहा था, अब मैं फाइबर पे ही कर रहा हूँ। नहीं यही हो रहा है हाल है, PTCL। पता नहीं शाम के टाइम पे क्या होगा। बहरहाल चलें चलें, लेकिन मैंने कहा एक मतलब प्रोसेस तो कंप्लीट हो ना। अच्छा हो जाओ भाई, तुम्हें क्या हो गया अब, मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा, हम न्यू के टैब में जाने का मकसद ये है कि हमने ऐसे सेलर्स को स्पाई करना है, देखना है जिनकी रेटिंग 100 हो, 100 से ज्यादा भी कुछ हो तो हम कंसीडर कर सकते हैं। कंसीडर अगर हम नहीं करेंगे तो वो इसलिए नहीं कर रहे होते कि जितना बड़ा सेलर होगा, जितना पुराना सेलर होगा, वो उतने बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहा होगा। ठीक है, तो जो बड़े ब्रांड्स हैं वो जल्दी अप्रूवल नहीं देते। ठीक है, तो इसलिए हम छोटे सेलर्स को कंसीडर करते हैं कि भाई ये छोटा सेलर है हमारी तरह का, तो अगर ब्रांड ने इनको अप्रूवल दे दी है, इट मीन्स कि हमें भी अप्रूवल मिल जाएगी। ठीक है, ये लॉजिक है इसके पीछे। अगर आप चाहते हैं सिर्फ आप एफबीए सेलर्स को देखें तो आप फिल्टर पे जाएं, प्राइम पे टिक करें, एफबीएम सेलर्स हट मैम जाएंगे। आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है। आ रही है आवाज? तो आज